आईआईटी जेईई मेन में पूछा गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार रूट दिए हुए इस इक्वेशन के, है ना। और ये इसकी वैल्यू पूछी हुई है, इनका सम किया हुआ है, पावर है 2021 सब क्या है। तो देखो इसमें क्या है, जो इक्वेशन दी है हमको, ये क्या है, ये है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है ना। तो इसके रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो इस रूट इक्वेशन को देखो तो ये कैसी इक्वेशन है, ये जीपी में है ना। जीपी में है, कैसे, इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो लग रही है ना जीपी। अब यहाँ पर से देखो जीपी का इसका सम अगर करें, जीपी का सम क्या होता है, एस इजिकल टू होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना। यहाँ पर अपने केस में ए कितना है, वन फर्स्ट टर्म, आर क्या है ना, आर क्या है, एक्स, है ना। और एस निकाल देंगे अब। तो यहाँ से एस के अंदर कितना निकलेगा हमारे हिसाब से, ये तो हो गया वन, है ना। और ये नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 5 है ना। तो आर हो गया तुम्हारे पास एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये इक्वल टू कितना है, 0। ये आया ना हमारे पास, है ना। तो कहने का मतलब हमें क्या आ गया, एक्स एन माइनस वन इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिया है एन की जगह कितना है, 5 है, तो इसको हम लिख देते हैं 5। हाँ, ये तो मैंने जर्नल फॉर्म में लिख दिया इसको, है ना। तो x की पावर 5, यहीं पर लिख दो इसको 5, है ना, वैल्यू रख दी ना सारी। तो x की पावर 5 होगी। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन ये बन रही है, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 5 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 5 है ना। तो इसका मतलब हमें रूट कितने दिए हैं, 4। तो इसका मतलब एक रूट और होगा 5। देखो कोई भी, अब इसमें एक चीज याद रखो, एक लॉ है ना, उसका नाम है रूट्स ऑफ यूनिटी रूल। क्या है, मैं लिख देता हूँ, रूट्स ऑफ यूनिटी रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड है एक्स एन माइनस वन इक्वल टू 0 है, सपोज इसी तरह का तो है। तो इसके रूट्स जो होंगे, एन रूट्स कौन कौन से होंगे, इसके रूट्स जो दिखाए जाते हैं वो इस फार्मूले से लिया जाता है, ई 2 पाई आई के अपॉन एन, है ना। इसके रूट्स का nth रूट्स होंगे, nth रूट्स, है ना। किसके, रूट्स ऑफ यूनिटी रूल से इस तरह की इक्वेशन है ये। इस तरह की इक्वेशन के जो nth रूट्स होगा वो ऐसे डिफाइन किया जाएगा, है ना। तो nth रूट्स ये है, जहां पर k की वैल्यू क्या है, k है 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस वन तक, ठीक है। अब इसमें अगर k इजिकल टू 0 रखते हैं, 8k इजिकल टू 0, तो फर्स्ट रूट आ जाएगा। तो फर्स्ट रूट आएगा ना, ये फर्स्ट रूट, तो फर्स्ट रूट कितना आ जाएगा, ए की पावर 0 हो जाएगा ये सारा, जब यहाँ के को 0 रखूंगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1। तो कहने का मतलब इसका फर्स्ट रूट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा, अगर इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास। तो एक्स की पावर n माइनस वन है, तो उसका पहला रूट 1 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास यही इक्वेशन है। हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हैज फर्स्ट रूट इज 1 होगा इसका, है ना। अब टोटल रूट 5 है, तो टोटल रूट, तो ऑल द रूट्स क्या क्या हो गए, ऑल द रूट्स, ऑल द रूट्स आर, कौन से हो गए ऑल द रूट्स, एक तो 1 हो गया, एक अल्फा ये कह रहा है, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया, एक डेल्टा। तो ये रूट हमने पता कर लिए। तो इससे रूट्स ऑफ यूनिटी के रूल लगा के हमें ये पता लगा कि इसका एक रूट 1 है। अब ये है ना। अब इसका इसने सम कर रखा है पावर में, और उसको पूछा है अपने से, है ना। ये तो पूछा है 2021 पावर लगा रखी है सबकी, और इसका सम पूछा है। अब एक चीज और याद रखो, रूट्स ऑफ यूनिटी रूल से अगर ये है ना, अगर इसके रूट n रूट है, मान लीजिए टोटल हम कह रहे हैं इसके रूट n है, मतलब x की पावर n माइनस वन हैज n रूट्स, है ना। अगर इनका अगर सम करें n रूट्स, कौन कौन से, मान लीजिए n रूट्स आर सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे मान लेता हूँ मैं,
डॉट डॉट अल्फा की पावर एन, ये रूट्स है इसके, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, है ना, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इसके रूट्स ये है। तो इनका अगर सम करते हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है एल्फ एन पावर पी, कुछ पावर है इसकी, सबकी पावर सेम है, पावर पी है, अल्फा 3 की पावर भी पी है, डॉट डॉट, और अब मैं जोड़ता हूँ अल्फा की पावर एन की पावर पी। तो इसकी जो वैल्यू है टोटल जो है इसका, है ना, इसकी दो वैल्यू आती है हमेशा, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। किस कंडीशन पे डिपेंड करती है? इसकी एक वैल्यू तो होती है हमेशा एन के बराबर, है ना, जहां पर एन क्या है, एन इज द इसकी पावर, है ना, एन इसकी पावर है। एन कब होता है? जब व्हेन पी इज मल्टीपल ऑफ एन। अगर p जो है मल्टीपल होगा एन का, इसकी पावर n का मल्टीपल होगी, यानी n से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो मल्टीपल n होगा तब तो ये होगा। और दूसरा होगा 0 व्हेन p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, n का मल्टीपल नहीं होगा, देखो, है ना। अब हमारे केस में देखो, इसका सम जो है, जो हमें निकालना है, अब अपने केस में आता, ये तो जनरल केस था, है ना, अपने केस में आ जाओ। अपने केस में क्या है, ये अल्फा की पावर 2021 है, अपने केस में है ये अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर 2021 प्लस गामा की पावर 2021 प्लस डेल्टा की पावर 2021, ये तो पूछा है ना। ये रूट्स है 4, लेकिन एक रूट और भी तो था जो हमने निकाला, एक रूट ये है 12021। तो इन सब का सम, है ना, या तो n हो सकता है, n मतलब ये किसके रूट्स हैं, ये x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज ये रूट्स, है ना। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, ये तो है इसके रूट्स, x की पावर 5, यहाँ पर n क्या है, 5 है। तो ये 5 के बराबर होगा कब, जब ये जो है मल्टीपल होगा किससे, 5 से। लेकिन ये 5 से तो मल्टीपल है नहीं, ये 5 का पूरी बार तो डिवाइड होता नहीं है, रिमाइंडर बचता है ना इसमें। इसका मतलब ये होगा सेकंड वाला, यानी ये होगा 0, है ना। क्यों होगा ये, क्योंकि ये 2021 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और हमसे पूछा क्या, खाली यही तो पूछा, इसका मतलब ये तो आंसर सिंपल हो गया, 2021 प्लस बीटा 2021 प्लस गामा 2021 प्लस डेल्टा 2021 हो गया -1, तो इसका आंसर हो गया -1। तो कहने का मतलब अगर आपको ये चीज पता लग गई, है ना, किसी अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन है ना, a इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स n है अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक, तो उसकी पावर, सेम पावर का अगर सम करते हैं तो उसका आंसर n भी आता है और 0 भी आता है। n किस कंडीशन में आता है, जब इसकी पावर जो है मल्टीपल होती है n की, है ना। अब यही रूल हमने जो है किस में लगाया है, इसमें लगाया है, तो अपने में लगा रहे हैं x की पावर 5 माइनस 1 में, यहाँ पर n है 5, है ना। और हमारे रूट्स कौन कौन से आ गए थे, ये आ गए थे, एक रूट ये आ गया था, तो इनका टोटल में देखो, ये p की जगह 2021 है ना, इज नॉट मल्टीपल ऑफ p है, तो इसलिए ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए और ये रूल पता होना चाहिए रूट्स ऑफ यूनिटी का।